समय की बात है। वनगिरी के घने जंगलों में सभी पशु पक्षी मिलजुल कर रहते थे। तभी अचानक कहीं से एक मस्त हाथी उन जंगलों में उत्पात मचाता हुआ आ जाता है। वो अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण किसी को भी कुछ भी नहीं समझता था। वो जहाँ से भी गुजरता रास्ते में आने वाले सभी पेड़ पौधे कुचलता हुआ जाता था। हाथी की इस मनमानी से सभी पशु पक्षी बहुत परेशान थे, लेकिन इतने ताकतवर हाथी के आगे किसी का भी बस नहीं चल रहा था। कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वनगिरी में ही एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, जिस पर एक चिड़ा चिड़ी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। चिड़िया ने अभी कुछ ही समय अंडे दिए थे। वो अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे बच्चों के बाहर आने के सुनहरे सपने देखती रहती थी। एक दिन वो क्रूर हाथी वहां से गुजर रहा था। चिंघाड़ते हुए पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर वो आ गया। देखते ही देखते उसने जंगल के सबसे पुराने और सबसे बड़े पीपल के पेड़ को भी तोड़ डाला, जिस पर उस नन्ही सी चिड़िया का घोंसला था और उसमें उसके 2 नन्हे नन्हे बच्चे जन्म लेने वाले थे। घोंसला धड़ाम से नीचे आ गिरा। अंडों पर हाथी का पैर पड़ा, जिससे वो अंडे चकनाचूर हो गए। चिड़िया और चिड़ा ची ची करके इधर उधर उड़ने लगे, लेकिन हाथी को उनकी परेशानी से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस अपने घमंड में चूर होकर अपने रास्ते में आने वाले हर पेड़ को उखाड़ता चला जा रहा था। हाथी के जाने के बाद चिड़िया अपने चकनाचूर हुए अंडों के पास बैठी रोने लगी। तभी वहां एक कटफोड़वी आई। वो चिड़िया की बहुत अच्छी दोस्त थी। कटफोड़वी के पूछने पर चिड़िया ने अपनी पूरी कहानी उसे बता दी। वो बोली, दोस्त, ऐसे दुख में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। चिड़िया ने निराश होकर कहा, हम छोटे मोटे जीव उस बलशाली हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं। कटफोड़वी ने उसे समझाया, दोस्त, 1 और 1 मिलकर 11 बनते हैं। हम मिलकर उस हाथी को सबक सिखाएंगे। चिड़िया ने पूछा, वो कैसे? कटफोड़वी बोली, एक भंवरा मेरा बहुत अच्छा मित्र है। हम उससे सलाह लेने चलते हैं। चिड़िया और कटफोड़वी भंवरे से मिलने गई और उसे सारी बात बताई। भंवरा बोला, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरा एक मित्र है मेंढक, चलो उससे सहायता मांगते हैं। वो हमें बहुत अच्छी सलाह देगा। अब वो तीनों मिलकर तालाब के किनारे पहुंचे जहां मेंढक रहता था। भंवरे ने मेंढक को सारी बात बताई। मेंढक बोला, परेशान मत हो, तुम लोग थोड़ी देर मेरा यहाँ इंतजार करो। मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूँ। ऐसा कहकर मेंढक पानी में कूद गया। थोड़ी देर बाद मेंढक पानी से बाहर आया तो उसकी आंखें चमचमा रही थीं। वो बोला, दोस्तों, उस हत्यारे घमंड में चूर हाथी को नष्ट करने के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी योजना आई है, जिसमें मुझे सभी का सहयोग चाहिए। मेंढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई, सब खुशी से उछल पड़े। योजना सचमुच ही बहुत अद्भुत थी। मेंढक ने बारी बारी से सबको अपना अपना काम समझा दिया। कुछ ही दूरी पर वो मदमस्त हाथी तोड़फोड़ मचा रहा था। सबसे पहला काम भंवरे का था। वो हाथी के पास गया और उसके कान में मधुर गाना गाने लगा। भंवरे का गाना सुनकर हाथी मस्त हो गया और आंखें बंद करके झूमने लगा। तभी कटफोड़वे ने अपना काम कर दिखाया। उसने अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच से हाथी की आंखें एक एक करके फोड़ दी। अंधा होकर हाथी इधर उधर भागने लगा, दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा। एक तो आंखों में जलन और ऊपर से चिल्लाने और चिंघाड़ने से हाथी का गला सूख गया। उसे बहुत तेज प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज की तलाश थी, पानी। अब आखिरी काम मेंढक का था। उसने अपने बहुत सारे दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें लेकर थोड़ी ही दूर जंगल में बने एक बड़े से गड्ढे के किनारे बैठकर जोर जोर से टर्राने लगा। उसके साथ सभी मेंढक टर्राने लगे। मेंढकों का टर्राना सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। उसे लगा
कि पास ही पानी है। वो उस आवाज को सुनकर उसकी दिशा में चल पड़ा। टर्राहट और तेज होती जा रही थी। प्यासा हाथी तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के पास पहुंचा, मेंढकों ने और जोर से टर्राना शुरू कर दिया। हाथी आगे बढ़ा और बड़े से पत्थर की तरह उस गड्ढे में धड़ाम से गिर पड़ा और इस तरह घमंड में डूबे हाथी का अंत हो गया। अब चिड़िया मेंढक से बोली, मेंढक भाई, मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। तुमने हमारी बहुत मदद करी है। मेंढक बोला, अरे नहीं नहीं, आभार कैसा, दोस्त ही दोस्त के काम आता है। और इसके बाद जंगल में सभी जानवर पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगे। ये बात है गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर की। एक कौवा था जो बहुत प्यासा था। पानी की तलाश में वो इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिला। पानी की तलाश में वो प्यासा कौवा उड़ता ही जा रहा था। उड़ते उड़ते उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी, जिस कारण उसकी हालत खराब होने लगी। अब कौवे को लगने लगा कि उसकी मौत नजदीक है, लेकिन तभी उसकी नजर एक घड़े पर पड़ी। वो तुरंत हिम्मत जुटाकर उस घड़े तक पहुंचा। घड़े के पास पहुंचते ही उस प्यासे कौवे की सारी खुशी पल भर में छू हो गई, क्योंकि उस घड़े में पानी तो था, लेकिन बहुत थोड़ा सा। कौवे की चोंच उस पानी तक नहीं पहुंच सकती थी। कौवे ने हर तरह से पानी पीने की कोशिश करी, लेकिन वो पानी पीने में सफल नहीं हो पाया। अब बेचारा कौवा पहले से भी ज्यादा दुखी हो गया, क्योंकि उसके पास पानी होते हुए भी वो प्यासा था। वो चुपचाप घड़े पे बैठा घड़े में भरे थोड़े से पानी को देखता रहा। थोड़ी देर में उसकी नजर घड़े के आसपास पड़े कंकड़ों पर पड़ी। कंकड़ों को देखते ही कौवे को एक आइडिया आया। उसने सोचा कि थोड़ी मेहनत करके अगर वो एक एक करके सारे कंकड़ घड़े में डाल दे तो पानी ऊपर आ जाएगा और वो आसानी से पानी पी सकता है। उसने सोचा कि थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे पानी मिल जाएगा। ऐसा सोचकर उस प्यासे कौवे ने एक एक कर आसपास पड़े कंकड़ों को घड़े में डालना शुरू कर दिया। वो कंकड़ों को तब तक घड़े में डालता रहा जब तक पानी ऊपर उसकी चोंच तक नहीं आ गया। काफी मेहनत के बाद घड़े का पानी ऊपर आ गया तो कौवे ने जी भर के पानी पिया और अपनी प्यास बुझा ली। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान की फसल बार बार बर्बाद हो जाती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन वो खेत पर बैठा हुआ था, तभी उसने देखा कि उसके खेत के पास ही एक सांप का बिल है। किसान सोचने लगा कि उसने कभी भी नाग देवता की पूजा नहीं की, शायद इसी वजह से हर बार उसकी फसल खराब हो जाती है। किसान तुरंत ही अपने घर आया और नाग देवता की पूजा का सामान और एक कटोरे में दूध लेकर खेत गया। किसान ने नाग देवता से क्षमा मांगी और पूजा की। उनके लिए एक कटोरा दूध रोज रखने का संकल्प लिया। उस शाम खेत में एक कटोरा दूध रख दिया। किसान जब सुबह कटोरा लेने गया तो उसने देखा कि कटोरे के नीचे सोने का एक सिक्का रखा हुआ है। किसान सिक्का पाकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद किसान रोज शाम को दूध रखता और सुबह उसे एक सोने का सिक्का मिल जाता। कुछ दिन बाद किसान को कहीं बाहर जाना था। उसने अपने बेटे से कहा कि आज शाम को तुम नाग देवता के लिए दूध रखाना, सुबह कटोरा और सिक्का ले आना। बेटे ने कहा, ठीक है, आज मैं चले जाऊंगा। शाम को बेटा दूध रखाया। सुबह जब वो कटोरा लेने गया तो उसने सोचा कि सांप बहुत कंजूस है, उसके पास बहुत सारे सिक्के हैं, लेकिन वो रोज एक ही देता है। क्यों ना मैं सांप को मार दूं, उसके बिल के सारे सिक्के निकाल लूं। ऐसा सोचकर उसने एक डंडे से सांप को मारने की कोशिश की, लेकिन सांप बच गया। सांप ने खुद की रक्षा के लिए किसान के बेटे को ही डस लिया और वो उसी समय मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी स्थिति में लालच नहीं करना चाहिए। किसान का बेटा लोभ की वजह से मारा गया। लालच किसी भी व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर सकता है।
जो लोग लालच करते हैं उन्हें जीवन में कभी भी सुख और शांति नहीं मिलती। इस बुराई से सभी को बचना चाहिए। याहू टून्स।